आवासीय है उस पे एक वार्षिक मूल्य का फार्मूला है जी। फार्मूला क्या है, जितना हमारा फर्शी क्षेत्रफल रहेगा, फर्शी क्षेत्रफल मतलब जो हमारा कॉर्पोरेट एरिया है जी। ठीक, आच्छादित क्षेत्रफल का उसका 80% हमारा जो होगा वो कॉर्पोरेट एरिया होगा। वो एरिया गुड़े जो जितनी मीटर चौड़ी सड़क है आपके घर के सामने उसमें दे रखा है, रेट पैसे में दे रखा होगा ठीक, वो रहेगा गुड़े 12। इसका जो आएगा उसका 10% जी हमारा लगेगा हाउस टैक्स ठीक, 7.5% लगेगा जलकर और 2.5% रहेगा जल निकास जी। मतलब वार्षिक मूल्य का मोटा मोटा 20% हमको टैक्स पे करना रहेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए जो जिस घर पे लगना है उसका क्षेत्रफल 1000 है, गुड़े 60 पैसा गुड़े 12 आ जाएगा कितना 7,200 आ जाएगा ठीक है। 7,200 रुपया प्रति वर्ष। एक मिनट रुक जाइए, 7,200 आ गया ठीक। मैंने इसका कहा 10% लगेगा मतलब 720 रुपया सालाना लगेगा। सालाना 1000 स्क्वायर फीट पे 1000 स्क्वायर फीट। तो सर क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए उसका 2 तल्ला मकान है तो दोना काउंट होगा, फिर अकाउंट होगा। यही तो गलत है। फ्लोर बाय फ्लोर लगेगा, जितना फ्लोर रहेगा उसी तो यही क्या कहते हैं, यही जनता की मांग है, इसको क्या कहते हैं घटाया जाए। फ्लोर बाय फ्लोर वाला काम मत किया जाए, जिसे क्या कहते हैं अभी 4-5 साल तो इसको रोका ही जाए। देखिए जनता की मांग है ठीक है, लेकिन जो शासन की मंशा है और जो नियमावली बनी है उसमें जो भी चीज़ें दे रखी हैं वो हम बता रहे हैं आपसे। तो शासन क्या आ रहा है यहाँ देखने आ रहा है कि कितना तल्ला किनका बना है कितना ये, शासन भी तो क्या कहते हैं वोट तो शासन तो ही देते हैं, जनता शासन को जिताने के लिए काम करती है। वो बात ठीक है हाँ, लेकिन ये है कि क्या कहते हैं कि अगर एक बैग इतना टैक्स लगेगा तो फिर जनता में रोष व्याप्त होगा ही। आपकी बात से हम सहमत हैं, जनता में रोष व्याप्त हो रहा है, उसका भी सोल्यूशन निकाला जाएगा ताकि जो सरकार की मंशा है वो भी पूर्ण हो सके। हमारी जैसे हम लोग स्वायत्त संस्थाएं हैं जी, हमारी आमदनी भी बढ़ सके। हमारी आमदनी अगर बढ़ेगी ठीक है, नगर पंचायत बोर्ड में पैसा अगर जमा होगा तो यहाँ की जनता की सेवाओं में ही खर्च होगा। जैसे हाउस टैक्स सर लग रहा है यहाँ पे, इसका फायदा क्या मिलेगा जनता को? हाउस टैक्स का फायदा क्या मिलेगा? अच्छा एक चीज बताइए, टैक्स लिया क्यों जाता है? आप इनकम टैक्स देते होंगे, क्यों देते हैं? आप अपनी मेहनत का पैसा कमाते हैं, क्यों देते हैं इनकम टैक्स? टैक्स भाई इनकम टैक्स देते हैं तो उसका हमको क्या कहते हैं बेनिफिट मिल रहा है। क्या बेनिफिट मिलता है कि क्या कहते हैं कहीं हमारा नंबर 1 का बिल कट रहा है, उससे क्या फायदा है? आप तो अपना जो इनकम कर रहे हैं सफेद इनकम ही कर रहे हैं, व्हाइट मनी ही कमा रहे हैं, अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, तो आप टैक्स क्यों दे रहे हैं? आप टैक्स इसीलिए नहीं, मैं तो यही पूछ रहा हूँ, टैक्स देने से होता क्या है वही बता रहे हैं आपको। जो भी टैक्स आम आदमी देता है वो पैसा सरकार के खाते में जाता है, उस पैसे से सरकार नई नई योजनाएं आम जनता के लिए ही निकालती है जी। वो पैसा वापस लौट के जनता के ही पास आता है ठीक है। देश भर में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जो आम जनमानस की सुख सुविधाओं के लिए हैं। तो इससे भी जैसे हाउस टैक्स हो गया या वाटर टैक्स हो गया, ड्रेनेज टैक्स हो, जितने भी टैक्स हैं वो अगर हमारे पास पैसा आ रहा है तो वापस वो फिर जनता के ही बीच में जाएगा। वो पैसा आएगा तो उससे विकास का कार्य होगा, यहीं का कार्य होगा। जिसे सर क्या कहते हैं यहाँ नगर में बहुत लोग अपना मकान किराए पे दिए हुए हैं, तो क्या जो किराएदार हैं तो उनका भी टैक्स के अलावा उनको भी कुछ और देना पड़ेगा कि वही हाउस टैक्स ही लगेगा? हाँ, 3 टैक्स लगने हैं ठीक है। हाउस टैक्स लगेगा, वाटर टैक्स लगेगा, ड्रेनेज टैक्स लगेगा, टोटल वार्षिक मूल्य का 20% लगेगा। अच्छा 20%। हाँ, जैसे अभी हमने 10% निकाला था 720 रुपये सालाना आ रहा है। हाँ ठीक है, तो सालाना जमा होगा एक साल में 720 रुपये अगर 1000 स्क्वायर फीट है। जिनके पास जमीन पड़ी हुई है और उस पर कोई मकाने नहीं है, खेत है, तो उसमें भूमि पर भी उसके लिए अलग है, उसके ऊपर 60% उसका रेट कम हुआ, उस पर 60 उसमें कम होगा। तो भूमि पर बोल रखे हैं कोई बिजनेस कर रहे हैं वो अनावासी हो गया,
आवासीय के लिए अलग है, अनावासीय के लिए अलग है। अलग है। तो जैसे ये है कि क्या कहते हैं, ये कब से शुरू हो जाएगा? देखिए अभी तो इसमें समय लगेगा, क्योंकि अभी तो रेट हम फिक्स कर रहे हैं, आपत्ति मांगे हैं 15 दिन की। हालांकि अभी हर जगह विरोध ही हो रहा है, हाँ। जैसे बैठाया जाएगा, उसके बाद एक फाइनल रेट हम पब्लिश करेंगे। ठीक, फिर अपने नगर सीमा क्षेत्र के अंदर जितने भी घर हैं, 2 तरीके हैं, या तो हमारे पास फॉर्म बी और डी दे रखा है, ठीक, उसको हम बंटवा दें अपने सीमा क्षेत्र में हर भूस्वामियों को, वो अपने घर की इंफॉर्मेशन सही रूप से उसको भर के दे दें। ठीक, लेकिन उसमें जो भी चीज़ें पूछी हैं जनता उसका सही भर के दे, थोड़ा सा कह नहीं सकते। रीज़न ये हो सकता है मेजरमेंट करने में भी दिक्कत हो सकती है, हो सकता है जनता गलत भी जवाब दे सकती है। तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि अब माननीय अध्यक्ष महोदया से हम डिस्कस भी किए हैं, फिर एक बार डिस्कस करेंगे, सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए। एक सर्वे हम करवाएंगे जी, ठीक है, ताकि हमको एक्यूरेट डेटा मिल सके प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर जो घर हैं ज़मीनें, घर का नहीं ज़मीनें यहाँ पे रियासतों की, ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में कौन उसमें रह रहा है, कौन काबिज है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं किराए पे रह रहे हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमारा ही, ऐसे भी केसेस इसमें आए हैं। तो हम पूरा एक सर्वे, फ्रेश सर्वे करवाएंगे कि हमारे यहाँ टोटल रेसिडेंशियल नॉन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ कितनी हैं, ठीक है, खाली भूमि कितनी है, कौन उसमें स्वामी है, उसका एरिया कितना है, कितने फ्लोर हैं, या तो जितने भी हैं वार्ड वाइज, इन सब का हम सर्वे करा के पूरा एक अपना डेटा मेंटेन करेंगे। फिर उसमें भी लोगों को वार्ड वाइज हम बुलाएंगे कि आप आके अपना चेक कर लीजिए कि आपका कितना एरिया बन रहा है, इस पर कितना टैक्स आएगा, ठीक है। अगर लोगों को आपत्ति आएगी तो उस आपत्ति को भी सॉर्ट आउट किया जाएगा, उसके बाद फाइनल टैक्स लगेगा। ये मान के चलिए इसको लगने में कम से कम 7-8 महीने तक, कम से कम 7-8 महीने लगेगा। तो इसकी क्या कोई एक बैठक होगी, जैसे नगर के बुद्धिजीवी लोगों को बुला के क्या कहते हैं, एक असमंजस बैठ जाए? और अभी हमारी बात हुई थी व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी से, तो उन्होंने भी हम कह रहे हैं बहुत अच्छी पहल है, यहाँ के जो भी संभ्रांत व्यक्ति हैं, प्रवचन लोग हैं, उन लोगों के साथ एक बैठक होनी जरूरी है, क्योंकि हाउस टैक्स का चाहे वो विपक्षी हो या जो भी हो या आम जनता हो, लोग तरह के लोगों के मन में भ्रांति हैं, उनको दूर करना हमारा कर्तव्य है। तो जो भी चीज़ें लगनी है जनता के पास, सटीक इन्फॉर्मेशन जाए, सही इन्फॉर्मेशन जाए, तो इसके लिए एक खुले मंच पर बैठक होगी, और हो सकता है जल्दी अध्यक्ष महोदया के नेतृत्व में भी एक बैठक होगी। माने इसको मान के चले 2026 से टैक्स लगना शुरू हो जाएगा? हाँ, क्योंकि उसमें रीज़न ये है कि हमारी अपनी खुद की नगर पंचायत की अगर हम बात करें, यहाँ पे हाउस टैक्स हम लोग अपना इनकम नहीं बढ़ा पा रहे हैं, अपना प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पे हाउस टैक्स लगा नहीं, सबसे पुरानी नगर पंचायत है तब भी जी। हम लोगों की 2 साल हो गया ग्रांट रुके हुए, ठीक, अब ग्रांट रुक जाने से हो रहा है विकास का थोड़ी ज़्यादा नहीं पाएगा, ठीक, विकास का कार्य नहीं हो पाएगा तो जनता को सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी, ठीक। तो जैसे हम लोग स्वायत्त संस्था हैं, सरकार की पूरी मंशा है कि हम लोग अपनी इनकम बढ़ाएं, अपने पैर पे खड़े हैं, तभी सरकार भी हम लोग